पाई का इतिहास बहुत साल पुराना है। प्राचीन काल से ही हम पाई का इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पाई क्या है और पाई का स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों से क्या रिश्ता है? मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग गणित को पसंद नहीं करते। मेरा यकीन मानिए कि इस वीडियो में हम केवल पाई के रहस्यों के बारे में जानेंगे और मैथ का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। दरअसल बात उस समय की है जब इंसानों ने पहले पहिए का आविष्कार किया। इंसानों ने पहिया तो बना लिया लेकिन वह गोल नहीं था। इस वजह से जब वो सामान को इधर उधर ले जाया करते तो उनके सामान फैलने का डर बना रहता, क्योंकि पहिया गोल नहीं था। इसी तरह समय गुजरता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी भी नई चीज़ का आविष्कार तब होता है जब उसकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे हजारों किलोमीटर दूर स्थित संबंधियों से बात करने की ज़रूरत महसूस हुई तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ। उजाले की ज़रूरत महसूस हुई तो इलेक्ट्रिकल बल्ब का आविष्कार हुआ। मतलब जब हमें कोई समस्या महसूस होती है तो तब उस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लेता है और वो हो जाता है एक नया आविष्कार। इसी तरह से जब पहिए का इतिहास जब आगे बढ़ता रहा, पहिया गोल होता रहा। तब लोगों ने ये जाना कि कोई भी पहिया पूरी तरह से तब गोल होता है जब उसकी परिधि और उसकी डायमीटर के अनुपात एक कांस्टेंट नंबर हो, और चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। और इस कांस्टेंट नंबर का नाम दिया गया पाई, जिसको ग्रीक भाषा में 16वें नंबर पर मौजूद अक्षर से डिनोट किया जाता है। अंत लोगों ने ये तो जान लिया कि इसकी गोल आकृति में एक कांस्टेंट नंबर हमेशा रहता है, लेकिन अब भी लोग उस कांस्टेंट नंबर की यानी पाई की वैल्यू नहीं जानते थे। और मजे की बात तो ये है, आज भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता। सुपर कंप्यूटर ने तो पाई की वैल्यू निकालने से हार मान ली और कुछ लोगों ने पूरी जिंदगी पाई की वैल्यू निकालने में गुजार दी। वो लोग खुद तो गुजर गए लेकिन पाई की वैल्यू अभी तक नहीं निकाल पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू इतनी कांस्टेंट क्यों है और इसकी वैल्यू निकालना इतना मुश्किल क्यों है? ये तो आसान सा है। हमने तो पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी थी। 22 को 7 से डिवाइड करते जाओ और पाई की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, जो आपने पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है वो अक्सर गलत है। आपने गलत पढ़ा है। दरअसल पाई एक इंटरनेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना पाई की वैल्यू निकाले हम स्पेस मिशन कोई भी नहीं कर सकते और ना ही कोई हवाई जहाज बना पाते। खैर, जान लेते हैं आपने 22/7 जो पढ़ा है आखिर वे क्या है। अगर किसी भी गोल आकृति की परिधि 22 यूनिट हो तो उसको परफेक्ट सर्कल यानी गोल बनाने के लिए डायमीटर 7 यूनिट होना चाहिए, और परिधि और डायमीटर अनुपात ही वो कांस्टेंट नंबर है जिसे पाई बोलते हैं। खैर, हम जान लेते हैं हमने स्कूल में क्या पढ़ा, वो गलत है क्यों। दरअसल जब हमें 22/7 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से होगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। लेकिन पाई की असल वैल्यू तो कुछ इस प्रकार है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक तौर पर सुपर कंप्यूटर पाई की 10 मलप के बाद 5 ट्रिलियन वैल्यू निकाली और इसके बाद सुपर कंप्यूटर ने पाई की वैल्यू निकालने से हार मान ली। सुपर कंप्यूटर ड्राइवर पाई की इतनी वैल्यू निकालने के बावजूद भी पाई की वैल्यू अभी तक अधूरी है। दोस्तों, चलिए तो जानते हैं हम पाई का एक अनोखा रहस्य जो आप नहीं जानते। क्या आप जानते हैं पाई डे भी मनाया जाता है और वो है 14 मार्च। लेकिन पाई 14 मार्च को ही क्यों मनाई जाती है? तो इसका जवाब पाई की वैल्यू ही में दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 मार्च को पाई सेलिब्रेट करने के लिए एक निश्चित टाइम दिया गया है और वो है दोपहर के 1:59। अब पाई इस समय सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इसके लिए हमें पाई की वैल्यू को आगे बढ़ाना होगा। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या तो वो इत्तेफाक है या फिर कुदरत का एक करिश्मा। फिजिक्स की दुनिया में उधर फुतर मचाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को ही हुआ था। एक और इत्तेफाक बताऊं, 14 मार्च को ही महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का देहांत हुआ था। दोस्तों, कैसा लगी ये हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाते रहें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुँचती रहे।